नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज लेके आ गए हैं बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट की एक न्यूज है जिसको कवर करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि क्या है पूरा मामला। तो पहले भी हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज जो डेवलपमेंट हुआ है उनके केस में वो सबको जानने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। तो बात करते हैं मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप कौन है? मनीष कश्यप एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पत्रकार हैं या थे, इसका निर्णय तो अब अदालत करेगी, क्योंकि उनके ऊपर लगा हुआ है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। आरोप लगाने वाला कौन है? बिहार राज्य सरकार। बिहार राज्य सरकार ने मनीष कश्यप के ऊपर आरोप क्यों लगाया है और उनको बिहार से उठाकर तमिलनाडु क्यों शिफ्ट किया गया था? यानी कि बिहार में उनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा था वो तो चल ही रहा था, लेकिन एनएसए लगाने के साथ ही साथ इनको तमिलनाडु राज्य में ले जाके बंद कर दिया गया था और तमिलनाडु सरकार द्वारा इनके ऊपर मुकदमे जो चलाए जा रहे थे उसमें इन्हें क्या राहत मिली है, सारी चीज़ों को बात करते हुए हम आएंगे मेन बिंदु पर कि मनीष कश्यप के आज जो बिहार कोर्ट में सुनवाई हुई है, बिहार के उनके अपने राज्य में, गृह राज्य में जो सुनवाई हुई है उसमें क्या डेवलपमेंट निकल के आया है, उनको क्या राहत प्रदान की गई है। तो पहले हम शुरू से जानते हैं, जिनको नहीं जानकारी है उनको बता दें कि मनीष कश्यप का मामला क्या था। तो दोस्तों, मनीष कश्यप का मामला ये था कि मनीष कश्यप एक यूट्यूबर यानी कि डिजिटल मीडिया पर पत्रकार हैं, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सारी चीज़ों पर इनके द्वारा बनाए गए रिपोर्ट्स माने जाते हैं। मनीष कश्यप को कहा जाए तो एक तरह से इनका एक उपनाम बन चुका है, एक उपाधि बन चुकी है। सन ऑफ बिहार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सन ऑफ बिहार किसे कहते हैं, तो फिलहाल आज के वर्तमान समय में या तो कथित रूप से है, यानी कि इन्होंने खुद से इसको डेवलप किया है, या वहाँ की जनता ने डेवलप किया है। लेकिन आज जिस प्रकार का नज़ारा कोर्ट के बाहर दिखा और कल जिस प्रकार से उनको तमिलनाडु से बिहार राज्य में लाया गया था और रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिखा, इसको देख के तो यही लगता है कि इनको बिहार राज्य की जनता खुद से सपोर्ट कर रही है और कहीं ना कहीं जो सन ऑफ बिहार का दर्जा है इनको जनता द्वारा दिया गया हो, भले ही ये अपने नाम के साथ ये शब्द लगाए हों। इसका कारण ये है कि जब ये कल स्टेशन पर उतरे और इनके उतरते ही पूरे स्टेशन पर फोर्स का जमावड़ा लग गया। साथ ही साथ इनको एक गाड़ी में नहीं, कई गाड़ियों के काफिले के साथ प्रशासन इनको ले गई, यानी कि बड़ी सुरक्षा के साथ मनीष कश्यप को लाया गया जेल परिसर में। साथ ही साथ एक और बात हम बताते हैं कि मनीष कश्यप की मां वहां पर बैठी हुई थी जेल के बाहर, जहां जेल पर इनको बंद किया गया था वहां पर मनीष कश्यप की मां बैठी हुई थी और ये आग्रह कर रही थी कि उनके बेटे से उनको मिलवाया जाए। लेकिन बार बार उनके आग्रह करने पर भी बिहार प्रशासन ने उनके बेटे से नहीं मिलवाया। और इस बात पर उनकी जो माँ है, मनीष कश्यप की माँ है, ये वीडियो जब मैं देख रहा था, उनकी बातें मैं सुन रहा था, तो मुझे बड़ा अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि एक माँ का दर्द किस प्रकार से फूटता है। जो माँ नीतीश कुमार से कई बार गुहार लगा रही हैं, बिहार के राज्यपाल से गुहार लगा रही हैं, दिल्ली तक जाने की बात कर रही हैं, यानी कि केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात कर रही हैं, वो माँ इतनी लाचार हो गई कि उसके मन के अंदर की कुंठा ये निकल के आई कि वहाँ के सरकार को तो जो वो कह ही रही थी, लेकिन वो वहाँ के जो अधिकारी हैं, जैसे एसपी हैं, डीएम हैं, इन लोगों को इतने बुरी तरीके से, मतलब उनकी हाय जैसी कहते हैं ना, जैसे कहा जाता है कि जब दिल से आह निकलती है तो वो होता है। तो जब माँ और बेटे को मिलाया नहीं जा रहा था तो उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे जो यहाँ पर प्रयोग नहीं करने चाहिए, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए कर दे रहा हूँ कि जो सिविल सेवक हैं उनको भी इन चीज़ों को जानना पड़ेगा कि अगर आपके भी सामने ऐसी सिचुएशन हो तो उसको किस प्रकार से आप हैंडल कर सकते हैं। आप देखिए कि एक माँ अपने बेटे से ना मिलने पर क्या शब्द का प्रयोग कर रही है। वो ये कह रही थी, उस इंटरव्यू में मैंने देखा कि वो कह रही थी कि जो यहाँ के अधिकारी हैं जो उनको नहीं मिले हैं, एग्जैक्ट मैं अधिकारियों के बारे में नहीं बताऊंगा, किस अधिकारी के बेटे के बारे में कह रही थी वो आप जाकर स्वयं से देख लीजिएगा। लेकिन वो ये कह रही थी कि आज जैसे मेरे बेटे को मुझसे नहीं मिलने दिया जा रहा है, या जिस प्रकार से मेरे बेटे को सताया जा रहा है, उसी प्रकार से ये सारे जो दर्द हैं, ये सारी जो यातनाएं हैं, पीड़ा हैं, वो आपके बेटे को भी मिलेंगी। एक तरह से वो कोस रही थी, श्राप दे रही थी, और उन्होंने इस बात को कहा कि मैं आत्मा से श्राप दे रही हूं कि जिस प्रकार से मेरे बेटे को मुझसे नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो मैं आपके बेटे को श्राप देती हूं कि इस प्रकार से आपको भी, मतलब एक तरह से बहुत ही इमोशनल मामला बन चुका है मनीष कश्यप का मामला। और जिस प्रकार से प्रशासन इसको कवर कर रहा है
वो चीज़ें बहुत ही देखने वाली बात है कि इसमें क्या डेवलपमेंट निकल के आ रहा है। अभी मैं बताता हूं कि कोर्ट ने इसमें क्या कहा है, कोर्ट ने क्या इनको राहत दी है। राहत तो बहुत बड़ी इनको प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं पूरे प्रकरण में, किस प्रकरण में इनको ये सारी चीज़ें लगी हैं। तो एक प्रकरण आया था, मामला आया था, अफवाह उड़ी थी कि तमिलनाडु में बिहार के जो मजदूर हैं, जो बिहार के प्रवासी हैं, जो वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं, उन प्रवासियों को मारा पीटा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सच था या झूठ था, इनकी जो जांच पड़ताल थी वो तो सरकार दोनों करती, तमिलनाडु सरकार और बिहार राज्य सरकार दोनों मिल के करती। और तमिलनाडु सरकार की बात करें, स्टालिन है वहाँ के सीएम, और बिहार राज्य में नीतीश कुमार है। तो इन दोनों लोगों का आपस में बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन है। और ये जब चीज़ें हो रही थी तो इस बीच में नीतीश कुमार भी तमिलनाडु में एक कार्यक्रम में मौजूद थे, मतलब जब ये प्रकरण चर्चा में आया हुआ था। तो इस प्रकार से जो किरकिरी हो रही थी, बिहार राज्य के साथ साथ तमिलनाडु राज्य की भी किरकिरी हो रही थी, क्योंकि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है इसमें यह कहा गया है कि हम भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में किसी भी जगह बिना किसी परमिशन के आ जा सकता है, वहाँ पे रह सकता है, वहाँ पे काम कर सकता है, वहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है, वहाँ पे मकान बना सकता है। यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य में जाकर वहाँ पे काम कर सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे अपने ज़मीन खरीदकर अपना मकान बना सकते हैं। इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान ने हमारे देश को बनाया गया है, क्योंकि हमारा देश जो है संघ प्रदेश है, यानी कि कई राज्यों का समूह है और एक संघ है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ राज्य में मुख्यमंत्री है तो वो मुख्यमंत्री अपने राज्य में कानून बनाते हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार होती है वो हर राज्य में अपने अपने राज्यपाल बिठाए हुए हैं। जितने राज्य होते हैं उतने राज्यपाल होते हैं, कहीं कहीं एक राज्यपाल दो दो राज्यों को संभालते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो थी उन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी कार्यभार संभाला था। तो इस प्रकार से हमारे देश में किसी को भी किसी भी राज्य में काम करने की अनुमति है, इजाज़त है, कोई कहीं पर कर सकता है। तो ये अफवाह एक उड़ी कि बिहार के जो मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनको तमिलनाडु में मारा जा रहा है। ये मामला जब निकल के आया तो सोशल मीडिया पर मामला वायरल हो गया, और इसी मामले के कई वायरल वीडियो भी निकले जिसमें ट्रेन में जा रहे मजदूरों को मारा जा रहा है, और जो वहाँ पे काम करने वाले हैं उनको उनके रूम पे जाके मारा जा रहा है, या उनके फैक्ट्री पर जाकर मारा जा रहा है। ऐसी अफवाह जो थी मार्केट में फैली थी, क्या सच्चाई थी इसका कोई फैक्ट किसी को पता नहीं था, और इसको देश की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनियों ने भी कवर कर दिया। और उस वीडियो को बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, जैसे जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब ज़्यादातर सब ने इसको कवर किया और इस न्यूज़ को हाईलाइट किया। और इसके बाद सरकार के भी कानों में ये बातें पड़ती हैं और सरकार एक्शन में आती है। तो सरकार इसमें एक्शन आने के बाद सारी चीज़ें जब धीरे धीरे नॉर्मल होती हैं तो सरकार इसमें देखती है कि किन चीज़ों से ये भड़की हैं। तो इसमें कुछ यूट्यूबर पत्रकार थे जिनमें कई लोगों के ऊपर FIR दर्ज की जाती है, प्राथमिकी दर्ज की जाती है और उनको हिरासत में लिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा गाज गिरने की अगर हम बात करें तो यूट्यूबर मनीष कश्यप, जो यूट्यूबर डिजिटल मीडिया पत्रकार हैं, सच तक न्यूज इनका है, और जो मिलियंस में व्यू आता है, यानी कि करोड़ों करोड़ों व्यू इनके चैनल पर आते हैं। जो यूट्यूब पर इनका सच तक न्यूज है, आप जाकर सर्च मार के देख सकते हैं। उनकी अपनी टीम है जिस पर डेली रोजाना न्यूज कवर किए जाते हैं। खैर, जब इसकी पड़ताल होती है बिहार के प्रशासन द्वारा कि कहाँ से ये चीज़ें निकली हैं, तो इसमें मनीष कश्यप के द्वारा कुछ वीडियो जो हैं वायरल किए गए थे, जिनमें ये आरोप लगाया गया प्रशासन की तरफ से कि ये जो वीडियो हैं इन्होंने फेक वीडियो वायरल किए हैं। और ये जो फेक वीडियो वायरल हुए हैं, इस वीडियो में इन्हीं वीडियो में जो मिलियंस में व्यू आए थे, यानी कि लाखों लाख जो लोगों ने देखा, इसको शेयर किया, और इसी की वजह से ये जो अफवाह है महा अफवाह के रूप में फैली, मतलब और ज़्यादा बड़ी अफवाह बन जाती है, जिसकी वजह से भगदड़ सी मच जाती है। और जो बिहार के मजदूर हैं वो तमिलनाडु छोड़ के वापस बिहार में आने लगते हैं, जिससे ट्रेन में और रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच जाती है। और डिजिटल प्लेटफार्म के जो यूट्यूबर पत्रकार हैं वो सारे के सारे तमिलनाडु जाने लगते हैं और वहाँ पर ज़मीन पर कवर करने लगते हैं। लेकिन जब मजदूरों से बात की जाती थी कि क्या इस प्रकार से कोई चीज़ें हैं कि जो बिहारी मजदूर हैं उनको मारा पीटा जा रहा है या उनको भगाया जा रहा है, तो सब हाँ में जवाब देते थे। लेकिन ये अगर उनसे पूछा जाता था कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो वो
कोई जवाब नहीं दे पाते थे, वो ना कर देते थे। वो कहते थे कि फलाने ने मुझसे कहा, या फला व्यक्ति बता रहा था, मेरे फ़ोन पे वीडियो आया था, मेरे फ़ोन पे मैसेज आया था, मेरे रिश्तेदारों ने बताया। इस प्रकार की बातें की जा रही थी, लेकिन कोई ऐसा जो साक्ष्य हो कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो ये कहे कि मुझको मारा गया है, ऐसा कोई व्यक्ति सामने निकल के नहीं आया। कुछ लोग आए भी तो उनकी आपसी रंजिश में उनको मारा पीटा गया था और जिसको गलत तरीके से प्रसारित किया गया था। ऐसी बातें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निकल के आई थी और इसी के तहत पुलिस ने इनके ऊपर कार्यवाही की और इन पर NSA लगा दिया। NSA जो होती है देश की बहुत ही बड़ी जो ताकतें होती हैं उनको नुकसान पहुंचाने की, देश की सद्भावना को नुकसान पहुंचाने की, देश में सांप्रदायिक दंगे या देश में बड़े बड़े जो होते हैं उनके ऊपर लगाए, यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि आतंकवादी गतिविधि जैसे आरोप लगाए जाते हैं। खैर, मनीष कश्यप का आरोप जो था, इनके ऊपर NSA जो लगा है, इसके ऊपर अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसमें अभी कोर्ट ने कुछ बात नहीं की है, लेकिन अगर आज की जो डेवलपमेंट निकल के आती है इस प्रकार से उस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो पहले बिहार सरकार ने इनके ऊपर NSA वगैरह लगाया, साथ ही साथ इनकी गिरफ्तारी की। पहले मनीष कश्यप भागते फिरते रहे, इधर उधर भागते रहे और बहुत सारी बयानबाजी हुई और ये वीडियो बनाकर बिहार सरकार को मुख्य रूप से वहाँ के उप मुख्यमंत्री जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तेजस्वी यादव हैं, उनको क्लियर यानी कि चुनौती दे रहे थे कि आप अगर मेरी गिरफ्तारी करवाएंगे या मुझे पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, तो मैं आपकी सरकार को 100 दिन में, 120 दिन में, 130 दिन में, कुछ निश्चित समय के अंदर आपकी सरकार को गिरा दूंगा। खैर, मनीष कश्यप पकड़े गए और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई और तमिलनाडु पुलिस भी इनको ले जाती है, अपने यहाँ कार्यवाहियाँ करती हैं और उनकी सुनवाई होती है। अभी तक जो निकल के आ रहा है कि तमिलनाडु से जितने भी केस थे इनके ऊपर, उसमें सुनवाई हो चुकी है, उसमें इनको बेल मिल चुका है, यानी कि वहाँ से उनको छूट मिल चुकी है और इसीलिए तमिलनाडु सरकार यहाँ पे इनको ट्रांसफ़र की हुई थी और बिहार सरकार के जवान इनको बिहार कोर्ट में लेके गए थे। तो फाइनली इनके ऊपर आज बिहार कोर्ट में, बिहार राज्य कोर्ट में सुनवाई होती है और सुनवाई में जज ने ये फैसला सुनाया जिसमें मनीष कश्यप को बहुत ज़्यादा राहत दी हुई है और इस राहत में उनको ये राहत मिली है कि अब इनको तमिलनाडु फिलहाल के लिए नहीं भेजा जाएगा। अब इनकी जो सारी सुनवाई होंगी बिहार में रह के सुनवाई होंगी। तो इसके बाद बताया जा रहा है कि कोर्ट परिसर में जब ये बात जज ने बोली तो मनीष कश्यप रोने लगे, क्योंकि अपने राज्य में रहते तो कम से कम उनको इतना सुकून होता कि मैं अपने राज्य में हूँ और तमिलनाडु में इनके साथ क्या हो रहा था ये तो मनीष कश्यप ही बता सकते हैं। तो इस प्रकार से मनीष कश्यप को जज के द्वारा, बिहार कोर्ट के द्वारा ये राहत दे दी गई है कि अब इनकी जो सुनवाई है वो बिहार में रहकर होगी। तो ये मनीष कश्यप के साथ साथ उनके समर्थकों को भी बहुत ज़्यादा राहत की बात निकल के आ रही है। साथ ही साथ उनके वकील ने यह भी बताया, जो मनीष कश्यप के वकील हैं, उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि आप मनीष कश्यप को लेकर ज़्यादा उत्साहित ना हो, ना ही शोर शराबा करें। जिस प्रकार से मनीष कश्यप के जयकारे लगाए जा रहे हैं, लगातार मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो इस प्रकार से वकील ने कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रशासन इनको अपने अंडर में ले लेगी, तो जिसकी वजह से इनकी बेल हो पानी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि ऐसे कई मामले हुए हैं जिनमें जब कोई बरी होता था तो उसके जयकारे लगते थे, ढेर सारी भीड़ लग जाती थी, तो पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से उनको छोड़ने से मना कर देती थी। तो इस प्रकार से मनीष कश्यप के जो समर्थक हैं उनके वकील द्वारा ये कहा गया है कि आप लोग शोर शराबा ना करें और शांति बनाए रखें। तो ये थी मनीष कश्यप के केस में जो डेवलपमेंट थी, वो हमने बताया कि मनीष कश्यप को बहुत ज़्यादा राहत मिल चुकी है। अब वो बिहार में ही रहकर, यानी कि बिहार जेल में ही रहेंगे, बिहार सरकार के अंडर में रहेंगे, बिहार प्रशासन के अंडर में रहकर अपनी पूरी सुनवाई कंप्लीट करवाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमेंट बॉक्स में आप भी बता सकते हैं मनीष कश्यप के बारे में जो भी आपको जानकारी हो। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।